होपफुली जो काइंड ऑफ आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था इलिप्स का, थर्सडे तक सबमिट करने को बोला था। काफ़ी लोगों ने सबमिट किया होगा, किसी ने नहीं किया तो आज मैंने डेट दी थी। अगर मैं आज डेट देता हूँ तो इट मीन्स बेसिकली कल तक सबमिट करना है, सो डैट आज की क्लास आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आए। काफ़ी लोगों ने सबमिट किया है, मेरे पास रिपोर्ट आती है। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज सबमिट इट बाय टुडे। इलिप्स हम पढ़ रहे थे, क्या क्या हमने पढ़ा था? हमने हमने क्या क्या पढ़ा था? जस्ट अ मिनट गाइस, मैं देख भी लेता हूँ। हाँ, ओके। यस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट देख लिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लिया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के दो फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस देख लिया था। हम लोगों ने लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स देख लिया था। डायरेक्टर सर्कल देखा था हमने कि नहीं? डायरेक्टर सर्कल, हाँ, जिसका हमने प्रूफ शायद प्रूफ करके भी दिखाया था। फिर हमने एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर भी देखा था, जिससे एंगल बिटवीन टेंजेंट्स भी निकालने को बताया था। tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। चलो दो क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? उसके बाद थ्योरी आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन वन। Find equation of common tangent. Find equation of to curve x square plus 4y square is equal to 8 and y square is equal to 4x। हाँ, ठीक है एवरीवन, करो। इसके बाद हम नॉर्मल के ऊपर आएंगे वापस, जिसमें कुछ कुछ चीजें नॉर्मल के तो शायद मैंने सिर्फ फॉर्मूले दिखाए थे, क्वेश्चंस नहीं कराए थे। वापस आज नॉर्मल पे आएंगे, बट स्टार्ट डूइंग दिस फर्स्ट। सबसे पहले ये करो, आज कुछ अच्छी अच्छी चीज देखेंगे। Everyone, you have to find the equation of common tangent to the curve x square is plus 4y square is equal to 8 and y square is equal to 4x। जो भी आंसर आता है आंसर दोगे सब लोग?
कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए शायद मेथड बताया था इससे पहले, सबको याद भी होगा कौन सा मेथड होता था। हाँ, सोहम माली, कोई डाउट है मैसेज करो। राधिका, मैसेज मी। ओके सोहम, नो इश्यूज। राधिका, मैसेज मी। यस, ग्रेट। ठीक है, कोई इश्यू राधिका? सब चीजें समझ में आती हैं? किसी को कुछ भी इशू है, दे कैन कनेक्ट मी ऑफलाइन ऑल्सो, मतलब ऑफलाइन एज इन। हाँ हाँ विनीत, दैट वुड बी डन, डोंट वरी। इसका आंसर बताओ। सर, एक्स माइनस 2। हाँ सर, करेक्ट है। और कोई बाकी लोग आंसर निकालो। देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का कोई भी, आई रिपीट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का कोई भी टेंजेंट किस फॉर्म का होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m का। तो क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाई एम। क्यों 1 बाई एम? इसका a क्या है? ठीक है। अच्छा, इलिप्स का कोई भी टेंजेंट किस फॉर्म का होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए क्या है पहले का? ए स्क्वायर क्या है? 8। ओके यशवन, कोई नहीं, आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑल्सो। हाँ, सोहम पाठक, डोंट वरी, उससे कोई कोई इशू नहीं है। हाँ, 8 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है क्वेश्चन का? बी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, द मोमेंट आई हैव रिटन दिस, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, ये दोनों कॉमन टेंजेंट होने चाहिए, तो दोनों में क्या चीज सेम होनी चाहिए? दोनों का ये सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला पार्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो डायरेक्टली चाहे तो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट को इक्वल करो, लेकिन रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट देखने की जरूरत नहीं है। वाई? बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म सेम है, तो थर्ड वाला सम भी सेम होगा। शामनी, a रूट 8 है, 1 बाई एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 8m स्क्वायर प्लस 2। मैं स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई, या 1 इज इक्वल टू ये m स्क्वायर 8m स्क्वायर प्लस 2। तो शायद इससे m स्क्वायर की दो वैल्यू निकलती हैं। एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनती है 8m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4 2 में कैंसल होगा, तो एक m स्क्वायर की वैल्यू शायद, चलो निकाल ही देता हूं, किस में होगा? 8m की पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर
2m², सॉरी 4m²। तो नोटिस करोगे 4m² - 1 एंड 2m² + 1, तो एक से m² की वैल्यू 1/4 निकलेगी और -½ निकलेगी। क्या m² की वैल्यू -½ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो m की वैल्यू क्या निकलेगी? ±½ और अब उसको, इस m को किस में पुट करोगे? इस m को मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, पैराबोला वाली में, इलिप्स वाली में नहीं। पैराबोला में पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन एक है, इलिप्स की एक m के लिए दो इक्वेशन आती थी। तो अगेन वही वही कंफ्यूजन हो जाती कि कौन सी उन दोनों में से कॉमन टेंजेंट होती। तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए we will put it in the first, y is equal to mx plus a by m में। तो y is equal to m x plus 1 by m यानी +2 और y is equal to माइनस, सही लिखा है मैंने? ठीक है, इसको रीअरेंज करके लोगों ने आंसर लिखा होगा। एक एक में आया होगा x - 2y + 4 = 0। ये सॉरी x है, ये m नहीं है। और इसमें माइनस, चाहे तो -x, या इस सबको उधर भेज दो, सबको एक साथ भेज दो, सब माइनस माइनस की जगह x + 2y + 4 = 0। तो ऑप्शन वाइज दीज आर द टू आंसर्स, टू कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? पैराबोला सर्कल में भी ऐसे ही कुछ किया था और बाद में पैराबोला में पुट किया था, सर्कल में नहीं। क्यों? अगेन वही चीज, सर्कल में दो दो कॉमन टेंजेंट होती है, पैराबोला में एक कॉमन टेंजेंट होती है। ठीक है, मतलब पैराबोला में सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन सिंगल होती है, प्लस माइनस नहीं होती। सर्कल में प्लस माइनस होती है। तो जब भी ऐसा है तो वही यूज करोगे। और एक्सटर्नल पॉइंट से इसी वजह से हम प्लस माइनस लेते हैं। माइनस कुलकर्णी m² = -½ कभी पॉसिबल है? स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता ना। तो m² = -½ कैन नेवर बी पॉसिबल। फाइंड लोकस ऑफ, अगेन एक और क्वेश्चन, वेरी नोन क्वेश्चन। फाइंड लोकस ऑफ फीट ऑफ या फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर onto any tangent of ellipse। ठीक है, ये मैं जनरल भी दे सकता था तुम्हें इजी करने के लिए। चलो मैं इलिप्स की इक्वेशन भी दे देता हूं, x² / 25 + y² / 16 = 1। नहीं तो जनरल क्वेश्चन आता x² / a² + y² / b² = 1। इसका मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी नोन प्रॉब्लम। सो 2-4 मिनट दो, सोचो कैसे करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। अगेन आई रिपीट, यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर onto any tangent of ellipse।
करो सब लोग, मैं पानी की बोतल लाता हूँ। पूछा क्या गया है इसके ऊपर फोकस करते हैं। एक मिनट मुझको तो ये आ क्यों नहीं रहा है वो चीज। अभी ठीक है। अगर ये मेरा इलिप्स है तो इसका कोई भी टेंजेंट ऐसा होगा, कितने टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे इलिप्स पे? इनफाइनाइट टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। सेंटर से मुझे इस टेंजेंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए। तो लेट दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी h, के। किसी को कंफ्यूजन इसमें? लोकस के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करते हैं? लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी h, के। ठीक है। एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, तो हम माली नहीं, वो तो तुमने एक स्पेसिफिक फॉर्म दे दी। एक जनरल, जब भी जनरल बात करेंगे तो स्लोप फॉर्म में बात करेंगे या पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करेंगे। t इज इक्वल टू 0 हमेशा एक पॉइंट के लिए होती है। किस पॉइंट के लिए? वो पॉइंट अगर मेरे इलिप्स पे है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या था? शायद 16 था ना। वी हैव टू यूज दिस वन ओनली। क्योंकि मुझे इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पैरामेट्रिक वाले पॉइंट से। अब देखो ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। क्या ये टेंजेंट h, k से पास हो रही है? तो इसका मतलब h, k विल सेटिस्फाई दिस।
ठीक है, अब इसे लोकस बनने में कौन सी एक सिंगल प्रॉब्लम कर रहा है? क्या एक चीज मुझको पता चल जाए तो ये लोकस मेरा मिल जाए? क्या एक अननोन वेरिएबल है? यस, m इज द अननोन वेरिएबल। तो अभी तक तो हमने ये बोला है कि दिस इज फुट, लेकिन मैंने परपेंडिकुलर का कोई यूज नहीं किया है। परपेंडिकुलर का ये पॉइंट क्या है? 0,0। तो बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा? k/h। k/h, यस, ऑलमोस्ट सब लोगों ने करेक्ट गेस किया है। तो मेरा जो ये वाली लाइन है, ये अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप होगा -h/k। यस, सो मेरा m इज -h/k। तो k इज इक्वल टू -h/k इंटू h प्लस माइनस √25 -h/k का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, इस सबको इधर भेज दिया तो k प्लस h²/k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट यहां पे शायद एलसीएम लेके स्क्वायर करना पड़ेगा तो दोनों साइड हट जाएगा। k² प्लस h² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे वाला k² कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 25h² प्लस 16k²। ठीक है, आंसर चाहो तो इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, मैंने प्लस माइनस सब सही लिखा है ना? हाँ, ठीक है, आंसर मतलब इसके बाद आंसर इज माई x² प्लस y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x² प्लस 16y²। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक मेथड है टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन टू एनी टेंजेंट फ्रॉम सेंटर, ध्यान रखना। ठीक है, आगे करें। अगर किसी और पॉइंट से होता तो उसमें भी मेथड यही होता, जो दूसरा पॉइंट होता उससे भी स्लोप निकल जाता, लेकिन थोड़ा सा वो गंदा फॉर्म में आता, लेकिन मेथड यही होता। तो दूसरे पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरे पॉइंट से सीधे सीधे एक एक थ्योरी सीधे सीधे बोल दी जाती है कि द लोक, कौन सा सेंटर के अलावा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे? फ्रॉम फोकस ऑन टू any tangent to an ellipse is its auxiliary circle। auxiliary circle क्या होता था, याद करो? अगर a ग्रेटर देन b वाला है तो x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। ठीक है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। ठीक है, ये इसका चाहो तो अगर किसी को प्रूफ करना है तो वो घर में प्रूफ कर लेगा। ठीक है, जिससे ये मेथड उसका क्लियर भी हो जाएगा।
आगे करें। ग्रेट। कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, थ्योरी वाले हैं, काम आते हैं। अगेन वही चीज है कि जैसे जैसे हम एलिप्स में बढ़ते हैं, हाइपरबोला में बढ़ते हैं, तो फॉर्मूलेज बहुत सारे आते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा। यहां अल्फा एंड बीटा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पी अल्फा? अगर मैं पॉइंट अल्फा बोलूं तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस, एंगल ऑफ पैरामीटर या फिर पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। यानी पॉइंट क्या हुआ? पी अल्फा इज विच पॉइंट? सिमिलरली ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। ऑब्वियसली मुझे 2 पॉइंट पता है तो उसका कॉर्ड की इक्वेशन तो हर कोई निकाल सकता था। तो वो कॉर्ड की जो इक्वेशन निकाली गई वो मैं सीधे सीधे इक्वेशन निकाल के तुमको बता दे रहा हूं। अगर ये मेरे पी अल्फा होता और यहां पे मेरा क्यू बीटा होता, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकलती? वो सब 2 पॉइंट फॉर्म से निकल सकती थी, उसमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाई गई। वो बनी x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखोगे क्योंकि ऐसा ही फॉर्मूला मेरे किस में आएगा? हाइपरबोला में भी। x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनाने के बाद एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा। याद करो पैराबोला में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट T1 T2 क्या निकलता था? ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2। याद है? तो इसमें अल्फा के फॉर्म में निकलेगा, थोड़ा सा गंदा निकलेगा, बट याद रखने की ट्रिक है। पहला वाला याद हो जाएगा सब लोग को, कोई ना कोई एक तो याद रखना ही पड़ेगा। पहला वाला याद हो गया तो ए दिस बाई दिस, ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बी बोलेगा कोई? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। गॉट इट? तो दिख रहा है कैसे ऊपर से ही नीचे वाला डेराइव हो रहा है। क्वेश्चन करें? ये लिख लो, फिर इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन करेंगे।
हाँ, करते हैं क्वेश्चन। लेट्स डू द क्वेश्चन। आज की क्लास हैवी नहीं रखेंगे। आज काफी लोगों तुम लोगों का काफी हेक्टिक डे है, जो मुझे पता है। बहुत ज्यादा आप लोगों का वो है, लेकिन क्या करें, 3 लेक्चर आई नो, लेकिन क्या करें, मतलब रखना पड़ता है। केमिस्ट्री के इन जनरल हफ्ते में 3 लेक्चर होंगे, तो इस वजह से आपको किसी एक दिन 2 मेजर लेक्चर तो होंगे, तो थोड़ा सा उस दिन रिलैक्स रखेंगे, डोंट वरी। एंड वी आर गोइंग इन अ वेरी गुड पेस, सो डोंट वरी। तुम लोग के लिए टाइम भी मिलता है काम करने का। इफ PQ इज अ फोकल कॉर्ड वेयर अल्फा कॉमा बीटा आर eccentric angle of prove that tan alpha into tan beta is equal to e minus 1 upon e plus 1 और e plus 1 upon e minus 1 करो। कुछ कुछ लोगों के तो 6 लेक्चर हैं आज, सही है। एवरीवन डू इट। हाँ राधिका, कोई नहीं बेटा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ने के लिए हैं सब लोग, एक साल अच्छे से पढ़ना है। इफ PQ is a focal chord where alpha and beta are eccentric angles of P and Q, prove that tan alpha into tan beta is equal to e minus 1 upon e plus 1। टेक योर टाइम, करो, मैं टाइम दे रहा हूं। ऑब्वियसली अगर इलिप्स नहीं दिया है तो इलिप्स क्या ले लोगे, मेरा जनरल इलिप्स ही हो जाएगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। करो। प्रूव हो जाए तो बोलो तो सर डन, सर हो गया। शायद मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लिख दिया है, वेट करो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। ये अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 है, करेक्ट कर लेना, माइन्यूट सा करेक्शन है। हाँ ये करेक्शन सही है। अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2 है। सॉल्व करोगे तो अपने आप तुम्हारा यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ प्रूफ करना है तो। ओके अश्वत, बाकी लोग ट्राई करो।
यस सोहमाली गुड, वी हैव टू, वैसे ही कुछ करना है. एवरीवन ट्राई आंसर दो. यस, देखो काफी लोगों ने बिल्कुल सही किया और सही बोल भी रहे हैं. यश रोचनानी, वो तो बात की बात है. T1 T2 कहाँ से आ जाएगा अजिंक्या इसमें? अभी गुड स्वयं, अक्षय गुड, आदित्य गाहूकर आई एम वेटिंग बेटा. यस कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं. सबसे पहले सबको ये पता है PQ कॉर्ड, इफ PQ इज द कॉर्ड, PQ इज द कॉर्ड, तो PQ की इक्वेशन क्या होगी? अभी सब लोगों ने देखा x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2. एम आई करेक्ट? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं स्वयं कुछ और सोचो. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. अब क्या हुआ? अब बेसिकली ये हुआ दिस हैज टू बी अ फोकल कॉर्ड. यस, जनरल इक्वेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा हमने, वी कैन पुट दिस इज अ फोकल कॉर्ड. ये कहां से पास होगी? AE कॉमा 0 से. तो मैंने AE कॉमा 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो AE बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. नहीं स्वयं, ठीक है. हाँ वो चीज सही बोल रहे हो, बट मुझे लगा दूसरी चीज बोल रहे हो. अभी मैं बताऊंगा. AE बाई ए यानी E की वैल्यू आई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2. अब मैं यहाँ पे सी एंड डी लगाऊंगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो हमने बचपन से पढ़ा है. E प्लस 1 अपॉन E माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन, तो ऊपर कॉस सी प्लस कॉस डी है, नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी है. कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता था? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. तो शायद 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 बनेगा,
कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता था? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इससे मुझको ये दिख गया कि e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, तो इसका रेसिप्रोकल tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। तो मुझे जो प्रूफ करना था उसमें से दो में से एक चीज प्रूफ हो गई। ठीक है, दो में से एक चीज प्रूफ हो गई। एम आई करेक्ट? मुझको बताओ दूसरी चीज कैसे प्रूफ होती कि tan अल्फा प्लस 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1। दूसरी चीज कैसे प्रूफ होती, कोई बताएगा? ये सजिंग क्या करेक्ट है, अक्षय करेक्ट है, स्वयं गलत है। जो दूसरी चीज प्रूफ होती वो अगर मैं दूसरा फोकस यूज करता। दूसरा फोकस कौन सा? माइनस ए ई कॉमा 0। क्योंकि एक ही तुम इक्वेशन चेंज करके थोड़ी प्रूफ करना है, मुझे एक ही इक्वेशन के लिए प्रूफ करना है। तो एक एक इलिप्स के लिए दो फोकस होते हैं। एक इलिप्स के लिए दो तरह की फोकल कॉर्ड हो सकती हैं। एक फोकल कॉर्ड जो ए ई कॉमा 0 से पास कर रही है और एक फोकल कॉर्ड जो माइनस ए ई कॉमा 0 से पास कर रही है। गॉट इट? आगे बढ़े। ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे। इस संडे का डेट्स आई गेस सबको अनाउंस हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। सबने पढ़ा हुआ है, सब लोग देंगे डेट। डेट मतलब वैट। नहीं नहीं, शायद कैंसिल हुआ था ना। हाँ कैंसिल हुआ था, सॉरी कैंसिल हुआ था केवीपीवाई के लिए। तो जो मेरा तो इंस्टेड ऑफ डैट जो ट्यूसडे को तुम्हारा डैट होगा, ट्यूसडे को तुम्हारा डैट होगा वो मैं ये कर दूंगा, और नेक्स्ट वीक का जो वैट होगा उसमें मैं पैराबोला और इलिप्स दे दूंगा कि उल्टा करूं। डैट मैं पैराबोला इलिप्स का रखूं और वैट संडे वाला वैट मैं करूं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन है इसका। पोल कराऊंगा, पोल। लेट मी डू अ पोल, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, जिनको सुनो सब लोग, जिनको ट्यूसडे को जिनको ट्यूसडे को पैराबोला एंड इलिप्स का डैट चाहिए, रेज योर हैंड। आई रिपीट, जिनको पैराबोला एंड इलिप्स का डैट चाहिए ट्यूसडे को, रेज योर हैंड। ओके, ठीक है, एवरीवन लोअर योर हैंड्स। एवरीवन लोअर योर हैंड्स। ठीक है, जिनको ट्यूसडे को थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री का डैट चाहिए, रेज योर हैंड। नहीं, पहला वाला ज्यादा ज्यादा है, कोई नहीं। एवरीवन, ज्यादा लोग तो ट्यूसडे, आई रिपीट, ट्यूसडे को तुम्हारा
राजदीप एक बार रिकॉर्डिंग से गो थ्रो करना। ट्यूसडे को आप लोगों का पैराबोला एंड इलिप्स का डैट होगा। अभी से बोल दे रहा हूं, लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट मान लो मंडे को भी हुआ तब भी यू आर गुड टू गो। हाँ, इस संडे को कोई वैट नहीं है केवीपीवाई की वजह से। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स if difference between their if difference between eccentric angle of their point of contact is 2π/3। चलो मैं इलिप्स भी दे देता हूं, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। मैंने एक चीज तुम लोगों को बोली थी, इलिप्स में चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो फॉर्मूला चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं होता, क्योंकि जनरल इक्वेशन सेम है। जनरल इक्वेशन रिमेन्स सेम। जो कि पैराबोला में नहीं होता है, एज वेल एज अभी हम हाइपरबोला पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ा सा इश्यू आएगा, लेकिन इलिप्स में वो अच्छी बात होती है। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन करो। डिपेंड करता है स्वयं, यू कैन टेक द सेम पैरामेट्रिक पॉइंट, कोई भी इशू नहीं है। a cos थीटा कॉमा b sin थीटा हमेशा वैलिड होगा। हाँ सोम माली, अब ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए तुम्हें। अपनी क्लास में सोहम नाम के बहुत लोग हैं। सबसे ज्यादा कॉमन नेम अपनी क्लास में सोहम है। सोहम माली, सोहम राणे, सोहम सातम, सोहम पाठक, सोहम नहीं, तीसरा सोहन है, सोहन सावंत। हाँ, दिस इज 9। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू इलिप्स if difference between eccentric angle of their point of contact is 2π/3। आंसर बताओ। सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात है? आई एम वेटिंग।
एवरीवन गिव मी द आंसर। सब लोग 1 मिनट 2 मिनट बोल रहे हैं, कोई आंसर नहीं बोल रहा। हाँ अक्षय सही है, उसका साथ पे लेट द लोकस बी h कॉमा k। तो h कॉमा k पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? 9 cos of alpha plus beta by 2 upon cos of alpha minus beta by 2, 4 sin of alpha plus beta by 2 upon cos of alpha minus beta by 2। कोई चीज दे रखी है अल्फा माइनस बीटा, 9 नहीं सॉरी 3 and 2। अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा शायद 2 पाई बाई 3 है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगा? पाई बाई 3। पाई बाई 3 है cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है ना। तो तुमको ये समझ में आता है h इज इक्वल टू, ये नीचे हाफ रहेगा तो 6 cos ऑफ एंड k इज इक्वल टू 4। एम आई करेक्ट? और जब भी कॉस और साइन सेम दिए हो और एलिमिनेट करना हो तो क्या करते थे? स्क्वायर करके ऐड कर देते थे। किसका स्क्वायर? एच स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज 1। तो दिस इज माय आंसर। और नोटिस करोगे लोकस भी एक इलिप्स आएगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ कर्व इट वुड बी, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। तब भी तुम्हें इन द एंड लोकस निकालना होगा और उसके बाद वो नोटिस करना होगा, या फाइंड द न्यू इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसी तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस नए इलिप्स का इसेंट्रिसिटी भी पूछे जा सकती थी। एम आई करेक्ट? यहां तक चीजें ठीक है? किसी को इनमें कुछ भी कंफ्यूजन? नहीं? ओके ग्रेट, ठीक है। एक पॉइंट लिख लो, अगेन बीच बीच में पॉइंट्स लिखा देता हूं। ये सब इनका प्रूफ जेई मेन में नहीं आता, जेई एडवांस में आता है। तो प्रूफ सब लोग ट्राई करोगे, जैसा ऑक्सिलरी सर्कल वाला प्रूफ ट्राई किया था उसी तरह इसका भी प्रूफ ट्राई करोगे। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहां पे लेंथ की बात हो गई। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन टू एनी टेंजेंट ऑफ इलिप्स कौन सा इलिप्स ले रहे हैं? ए ग्रेटर देन बी वाला ले रहे हैं, इज बी स्क्वायर। ऑब्वियसली जो फोकस होगा ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0 में से होगा। अगर मैं बी ग्रेटर देन ए ले लूंगा तो मेरा आंसर ए स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। हाँ शायद ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, लोग बोल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है।
रिपीट कर रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म फोकस ऑन टू एनी टेंजेंट ऑफ एलिप्स इज बी स्क्वायर। जो वो बोल दे रहा हूं, हिंट दे दे रहा हूं कैसे प्रूफ होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म का टेंजेंट लेना, पैरामेट्रिक फॉर्म का टेंजेंट लेना और फिर परपेंडिकुलर लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना स्ट्रेट लाइन वाला और मल्टीप्लाई कर देना, सब कुछ कट कूट के आंसर बी स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा रहेगा बट आ जाएगा। गॉट इट? दैट्स द हिंट। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन बड़ा है, आई एग्री, लेकिन इन द एंड सब कट कूट के वो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ प्रणव, बेसिकली दो फोकस रहेंगे, दोनों फोकस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे यूजिंग द स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला ऑन टू द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल शायद मैंने पिछली क्लास में बताई भी थी, क्वेश्चन नहीं कराया था बट बताई थी। ठीक है, तीन तरह के शायद फॉर्म बताए थे, मतलब तीन तरह के एट पॉइंट, यानी मेरा पॉइंट क्या है, ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, पैरामेट्रिक पॉइंट। तो इसमें सीधे सीधे मैं आंसर लिख दे रहा हूं, ए एक्स सेक, अल्फा की जगह थीटा ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है, अल्फा की जगह मोस्ट ऑफ द केसेस में थीटा लिखा रहेगा। ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो मेरा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी में अगर पॉइंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1, तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिखा जाता है काफी बार। देखो सेकेंड वाले से पहला वाला डिराइव हो रहा है, अगर मैं x1 y1 की जगह a cos थीटा एंड b sin थीटा लिख दूंगा तो ऊपर वाला बन जाएगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू mx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, 2 मिनट है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसमें भी यहाँ प्लस माइनस आता है, लेकिन
कोई भी एक लेके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस लिख देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एम स्लोप के दो टेंजेंट होंगे तो एम स्लोप के दो नॉर्मल भी होंगे। व्हाई? एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल। सॉल्व करें, क्वेश्चंस करें। अच्छा, क्योंकि आगे चल के उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। इफ नॉर्मल एट one end of LR passes through one end of minor axis, find e स्क्वायर प्लस e की पावर 4। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ये है, इफ नॉर्मल एट वन एंड ऑफ LR passes through one end of minor axis, then find the value of e square plus e की पावर 4। करो सब लोग। आंसर बताओ। गुड अश्वत। यासीम खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा। मंदार पता नहीं क्या पूछ रहे हो बेटा। एवरीवन
क्वेश्चन समझो, द नॉर्मल एट वन एंड ऑफ एल आर। सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, वन एंड ऑफ एल आर, यानी बेसिकली मुझे पॉइंट दिया है जहां पे नॉर्मल है, पॉइंट दिया है, तो मैं कौन सा क्वेश्चन लूंगा, कौन सा फॉर्म लूंगा, पॉइंट फॉर्म ले लूंगा। ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। क्यों ले लिया, क्योंकि ई के टर्म्स में मुझको चाहिए। एक्स वन वाई वन की वैल्यू क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर होते क्या थे, कोई बताएगा, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, एम आई राइट। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x1 y1 में। कौन सा सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई एक ही सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो मैं प्लस वाला लेता हूं, प्लस वाला सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो ए ई, एक ए एक्स बाई ई माइनस ए वाई होगा ना, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए आएगा तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल होगा, एक्स बाई ई माइनस वाई इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया। अब इट पासेस थ्रू वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस। यहां पे कुछ लोग गलती कर सकते हैं, क्या गलती कर सकते हैं, खुद सोचो। अगर इलिप्स ये वाला है, ये ऐसा इलिप्स है, और यहां पे एलआर है, तो इस एलआर का नॉर्मल, क्योंकि ये वाला एलआर लिया है ना, कौन सा कहां से पास करेगा, 0 कॉमा माइनस बी से, दोनों में से किसी से भी नहीं, एग्जैक्ट होगा अपोजिट वाले के साथ। 0 कॉमा माइनस बी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट किया और यहां पे माइनस बी, तो b इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, अब एक एक इक्वेशन ई की तो हमें सबको पता होती थी। ई की इक्वेशन क्या होती थी, रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ई की पावर 4 होगी, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर 4। तो मेरा आंसर आ गया 1। ठीक है, नॉर्मल में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं कि एम स्लोप का नॉर्मल दिया है, उस एम स्लोप का नॉर्मल निकालो या किसी पॉइंट पे नॉर्मल निकालो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस हम पैराबोला और सर्कल में कर चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले। ठीक है, तो मैंने वैसा नॉर्मल वाला क्वेश्चन नहीं कराया। नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा प्रणव। नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी होती है, सीधे सीधे मैं अभी कुछ देर में क्लास ओवर कर दूंगा। आई नो काफी तुम लोग वो हो, मतलब कुछ चीजें मुझे पढ़ानी है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा कुछ चीजें पैराबोला और इलिप्स की छुट्टी है, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे ट्यूसडे की क्लास में, एंड देन वी विल स्टार्ट इलिप्स हाइपरबोला। सर्कल के नॉर्मल की प्रॉपर्टी, पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, इसके नॉर्मल की प्रॉपर्टी जो होती है, इसके नॉर्मल, ऑब्वियसली इसका नॉर्मल अगर सेंटर से पास हो गया तो ये तो
इसके नॉर्मल का मतलब इसका नॉर्मल अगर सेंटर से पास हो गया तो वो तो सर्कल बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, नोट करके लिख लो। किसी भी पॉइंट का नॉर्मल कि किसी भी पॉइंट का नॉर्मल would be the angle bisector of this line. Which line? Sorry, angle bisector of which angle? ये होगा नॉर्मल, जो कि अगर ये P है तो ये S और S डैश होता था ना, तो नॉर्मल वुड बी द normal at P is internal angle bisector at SP and S dash P। ठीक है, ये नॉर्मल की प्रॉपर्टी होती है। लिख लिया? आगे करें। जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होंगे। टेंजेंट t equal to 0, COC from external point, t is equal to 0, pair of tangent from external point, SS1 is equal to t square, director circle x square plus y square is equal to a square plus b square, और जो अभी शायद इससे पहले नहीं लिखाया था बट वही चीज है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट, t is equal to s1। ठीक है, क्वेश्चंस करें इसके ऊपर। Let's start with the question. Find locus of midpoint of system of parallel chord with slope m for x square by a square plus y square by b square इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जाम में m की जगह कोई वैल्यू दी रहेगी और इलिप्स की जगह कोई वैल्यू दी रहेगी। मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। ठीक है,
फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स विथ स्लोप m फॉर दिस। हाँ स्वयं याद करो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें भी किया था, किसमें, पैराबोला में भी। t इज इक्वल टू s1। t क्या होगा इसके लिए, x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, या लेट किस पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट भी h कॉमा k, तो xh बाई ए स्क्वायर माइनस वाई के बाई बी स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यानी मेरा जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुई वो हुई एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के बाई बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या है, इसी का स्लोप तो m है, और इसका स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई बी, यानी h बाई ए स्क्वायर अपॉन और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, एच के को एक्स एन वाई लिख देते हैं, तो m इज इक्वल टू, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, के एम बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच बाई ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक साथ ले आए, तो बी स्क्वायर एच प्लस, सॉरी बी स्क्वायर एच प्लस एम ए स्क्वायर के इक्वल टू 0, जिसको बी स्क्वायर एक्स प्लस एम ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। और इसको क्या बोलते थे, इनको कुछ बोलते थे, डायमीटर ऑफ एलिप्स। These are called diameter of ellipse। ठीक है, am I clear? आगे करें, हाँ क्वेश्चन, ब्रेक नहीं होगा, 2 क्वेश्चन करके क्लास ओवर होगी बेटा, उसके बाद फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, जल्दी ओवर करूंगा क्योंकि तुम लोगों को भी ब्रेक मिले।
फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड्स ऑफ इलिप्स. इलिप्स x square by 16 plus y square by 9 equal to 1. एवरीवन, आप लोगों को टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज होने वाला है, मतलब समझ में आ ही गया होगा. लेक्चर्स वो देख रहे हैं, हम कॉलेज के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं. तो मोस्टली लेक्चर्स इवनिंग में शिफ्ट करेंगे, लेकिन एक दिन 2 लेक्चर होंगे तो उस हिसाब से. एंड बहुत जल्दी आप लोग के ऑफलाइन भी शुरू किए जाएंगे, जैसे जैसे चीजें और बेटर होती चली जाएंगी. Find locus of midpoint of focal chords of ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1. आंसर बताओ इसका. सबसे पहले इसका ई निकालते हैं. क्या होगा इसका ई? अजिंक्य क्या बोल रहे हो? बहुत गलत बोल रहे हो. तो ए ई क्या होगा? एम आई करेक्ट? ठीक है. तो सबसे पहले लेट द लोकस बी h कॉमा के. तो h कॉमा के वही एक्स एच बाई 16 प्लस वाई के बाई 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 16 प्लस. इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं? अगर ये फोकल कॉर्ड है तो प्लस माइनस √7,0. एक बार मैं प्लस से ही दिखा देता हूं माइनस वाला. किसमें? एच के में सब्स्टिट्यूट करोगे कि एक्स एन वाई में? एक्स एन वाई में. एक्स एन वाई में. तो √7h/16 प्लस माइनस इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 16 प्लस k स्क्वायर बाई 9. वेरी सिंपल. गुड उत्तरा. ठीक है. दिस इज माई आंसर. तो मैं लास्ट स्टेप में आंसर चाहे तो आंसर ऐसा भी लिखा हो सकता था. 7h स्क्वायर बाई 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h नहीं x, सॉरी, x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 का होल स्क्वायर. क्यों होल स्क्वायर? मैंने प्लस माइनस वाला ले लिया है. ठीक है. ओके गाइस. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. नेक्स्ट क्लास में पूरा पैराबोला और इलिप्स रिवाइज करके आना, क्योंकि पैराबोला की कुछ चीज है जो मैंने उस वक्त नहीं पढ़ाई थी, वो मैं अभी एक बार नॉर्मल को नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा पैराबोला का.
एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट हाइपरबोला। मानस बोल क्या रहे हो, होमोजेनेसिस ये क्या होता है बेटा? व्हाट इज होमोजेनेसिस? मुझको अलग से मैसेज कर देना बेटा, क्या बोल रहे थे समझा देना मुझे। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 3, 2। कुछ और बोला होगा बेटा, ये वर्ड मुझे मैथ्स में नहीं आता है। मैथ्स में होमोजेनियस आता है, होमोजेनियस इक्वेशन आता है और होमोजेनाइजेशन आता है। होमोजेनाइजेशन मैं बाद में कराता हूं और होमोजेनियस इक्वेशन मैंने पीओएसएल में कराई है। Tangents are drawn from point 3, 2 to ellipse this। शायद होमोजेनाइजेशन बोल रहे होगे। हाँ वो मैं बाद में कराता हूँ बेटा, अभी नहीं, थोड़ा सा और तुम लोगों का दिमाग बढ़ जाए। Tangents are drawn from point 3, 2 to ellipse this। Find midpoint of COC। Last question of the day, you have to find the midpoint of COC। 3, 2 से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं इस पर्टिकुलर एलिप्स पे, तो उससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी, उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का तुमको मिड पॉइंट निकालना है। करो, यू हैव 3 मिनट्स। बहुत सारे मेथड है इसको करने के, मैं वो मेथड यूज करना चाहूंगा जिसमें मैं सीओसी भी यूज करूं एंड टी इज इक्वल टू S1 भी यूज करूं। सबसे पहला क्लिक क्या करेगा तुमको ये देखते ही, व्हाट इज माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट, मैं क्या निकालूं? मैं टी इज इक्वल टू 0 निकालूं, विच इज माई सीओसी, जो कि निकलता है शायद 3x + 8y = 9। एम आई करेक्ट? -9 = 0। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं। एक होता है कि इस लाइन को इलिप्स में डालें, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें और उसको x1 x2 और उसका मिड पॉइंट निकालें। एक ये है, मैं t = S1 यूज करना चाहता हूं। बेसिकली मैं लेट द मिड पॉइंट भी h, k, तो t = S1 क्या होगा? t क्या होगा इसका? xh + 4yk - 9 = S1। सबको मैं एक साथ ले गया, xh + 4yk माइनस, क्या ये दोनों सेम होंगे ना?
क्या ये दोनों सेम होंगे? क्योंकि यही तो COC और यही तो T = S1 हो रहा है। तो अगर दो लाइन सेम होगी, ये मेथड कॉमन मेथड है, इस वजह से मैं बता रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये मेथड आप सबको बहुत अच्छे से पता हो। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, यानी h/3 = 4k/8 = -h² + 4k² ठीक है, जब भी तीन रेशियो होते हैं उनको सॉल्व करना होता है तो उनको एक और टर्म अल्फा मान लेते हैं। ये कॉमन मेथड है सॉल्व करने वाला, उसको अल्फा मान लेते हैं। तो h = 3 अल्फा मुझे दिख रहा है, k = 2 अल्फा दिख रहा है, एंड h² + 4k² = 9 अल्फा दिख रहा है। h n k यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, h सब्स्टिट्यूट किया, 9 अल्फा स्क्वायर + 4 4 सही लिखा है ना मैंने? देखो अल्फा 0 नहीं हो सकता क्योंकि h के 0 हो जाएगा, 9 प्लस वो कितना हुआ, ये 16 + 9 25 अल्फा स्क्वायर = 9 अल्फा, इससे अल्फा 0 और 9/25 आया। तो मैं 9/25 लूंगा, अल्फा 0 में दोनों पॉइंट 0 0 हो जाएंगे, तो सब कुछ 0 0 0 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो h = 27/25 and k = 18/25. Everyone, this is the answer for this particular question. समझ में आया सबको? ओके ग्रेट, ठीक है एवरीवन, मैं कुछ और होमवर्क दूंगा। अजिंक्य सोचना, ठीक है, मैं कुछ और होमवर्क दूंगा जो आप लोग ट्यूसडे तक करोगे, एज वेल एज ट्यूसडे आपका इलिप्स एंड पैराबोला का डैट होगा, ठीक है। चलो एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे, एंजॉय करो। यू गाइज आर नॉट डन, आई गेस आप लोगों की ऑर्गेनिक की क्लास है। एंजॉय, ऑल द बेस्ट, कुछ खा पी लो। यस अनीश, आई विल, मैंने स्टार्ट कर दिया है अलग अलग बैचेस वाइज, आपका भी नंबर आएगा ठीक है, चलो बाय एवरीवन।